हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का रिएक्ट बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में बताया गया है कि करनी सेना के लोग यूजीसी बिल पर बहुत ही चर्चा में चल रहे हैं आजकल। तो ये लोग क्या कह रहे हैं हम सुनेंगे। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो सभी स्टार्ट को करते हैं। अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है जब तक ये कानून नहीं हटता। उन्होंने देश को दो भागों में बांट दिया। ये जो वीडियो आपने देखी ये थे करनी सेना के प्रदेश महासचिव गौरव चौहान, और इन्होंने ये कहा कि एससी और ओबीसी की एंट्री बंद कर दो, कॉलेज, अस्पताल, होटलों पर पोस्टर लगा दो कि ये लोग अलाउड नहीं है। और अभी आपको पता है कि यूपी में, इनफैक्ट पूरे देश में यूजीसी विवाद चल रहा है। सरकार पर आखिरकार करनी सेना क्यों भड़की है, यही आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो 5 मिनट में समझिए देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मुजफ्फरनगर में करनी सेना के प्रदेश महासचिव गौरव चौहान का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपने सुना। उसमें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि यूजीसी कानून ये जो बदलाव हुआ है वो सरकार वापस नहीं ले रही है, तो हमें भी अब एससी, ओबीसी और दलितों के लिए हमारे ये जो कॉलेज हैं, ये जो अस्पताल हैं, उनके दरवाजे बंद कर देने चाहिए। एक बार ये बाइट सुनी। भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, पूरा वीडियो देखे भाई। कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जनरल वाले, ओबीसी और एससी वालों को तुरंत बाहर करो। देखिए, यूजीसी बदलावों के बाद बीजेपी का खुद का वोटर बीजेपी सरकार के खिलाफ हो गया है। ये जितने भी अपर कास्ट हैं, सवर्ण लोग हैं, ये सब कह रहे हैं कि भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, ये स्वर्ण समाज का घर है। सोचिए इस तरीके का प्रोटेस्ट। ये साइड में आप विजुअल्स देख रहे हैं कि कैसे पूरा समाज इस वक्त, पूरा अगड़ा समाज इस वक्त सड़कों पर है और बीजेपी सरकार के खिलाफ है। यूजीसी कानून के विरोध में सरकार पर भड़के हैं। जनरल वर्ग के कारोबारियों से अपील की है कि भाई ये सारे तो बिजनेस में तुम लोग ही हो, तुम लोगों से अपील करता हूं कि कॉलेज, अस्पताल, होटलों पर एससी, ओबीसी की एंट्री बैन करके पोस्टर लगाओ, और जब तक कानून वापस नहीं होता भाईचारा नहीं निभाएंगे। ये आगे की बात सुनिए। अगर किसी ओबीसी और दलित समाज के ना जनरल कास्ट की लड़की को भी नो कह दे कि गाली दीन ने, वो लड़की भी सजा कटेगी बिना किसी चेकिंग के। और सजा के बाद अगर पता लग गया को भाई वो गलत इस पे आरोप लगाया गया था, तो आरोपी पे केस नहीं दर्ज कर सकते। यूजीसी बिल पर बात हो रही भाई। बहुत बड़ा अंधा कानून है, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इस वक्त बीजेपी के अंदर एक बड़ी बगावत हो गई है। उनके खुद के नेता, उनके खुद के वोटर ही बीजेपी सरकार, योगी सरकार को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं कि भाई ये यूजीसी के जो नए नियम है उसमें वापस लो। क्योंकि यूजीसी के नए नियम यह है कि भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई जाएगी और वो जातीय भेदभाव पर पूरी निगरानी करेगी। अगर कोई भी पिछड़ी जाति का बच्चा शिकायत लेकर आता है तो इन नियमों के अनुसार वो जो कमेटी है उसमें कोई भी अभी जनरल का व्यक्ति नहीं है, मतलब जो स्वर्ण जाति है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। इन नियमों के आधार पर ये मान लिया गया है कि हाँ भाई कोई स्वर्ण जाति का ही इधर पिछड़ों पर कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव होगा। कानून भाई बहुत ही खतरनाक है। करेगा। उसके बाद अब मामला ये है, ये कानून होना चाहिए, बंद क्यों करे? क्यों नहीं दिया स्वर्ण को? क्यों ये काला कानून लेकर आए हैं? ये आगे वीडियो सुनिए। सबको बराबर का हक है। हमारी गलती नहीं है, हाथ जोड़ के करो, चाहे जैसे भी करो, कि भाई सरकार की गलती है। तुम लोगों को जब हमारे से अलग बांट दिया सरकार ने, जो कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, केंद्र सरकार हमारी हिंदुत्व के लिए बात करती है हर बार, तो उन्होंने जब ये कानून बनाकर हमारे बच्चों पे ऐसा कानून ला दिया जो बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई, देखो, कोई ना कोई पूरे कॉलेज में बेबुद्धि भी होवे, कोई ठब्बी होवे, लड़ाई झगड़े वाले भी होवे। अब तुमने तो ऐसी लड़ाई होने दे दी कि टंडों की, गोली की, किस चीज की जरूरत ही नहीं है, आदमियों की जरूरत नहीं है, लंबे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। वो तो फोन की बता देगा, क्या उन्होंने मुझे गाली दे दीजिए, मुझे तो ये फलाना बात बोल दी, फटो से ठा के अंदर गिर दिया जाएगा। होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। यहाँ तक इतनी मेहनत करके पहुंचा होगा हमारा बच्चा जनरल कास्ट का, उसकी जिंदगी 2 मिनट में झंड। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को, जनरल कास्ट की लड़की को अगर किसी दलित समाज के ने किसी ने छेड़छाड़ दिया और उस लड़की ने अपनी शिकायत करने की कोशिश करी, तो ये इस कानून को, यूजीसी का कानून लगा के उस पर उसे और उल्टा अंदर करा देंगे। आरोप लग रहा है कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ अपमान हो रहा है। शंकराचार्य विवाद आप जानते ही हैं, किस तरीके से संतों को पीटा गया, किस तरीके से तीन से ज्यादा इस्तीफे हो गए हैं।
कैसे UGC जो है पे धीरे बात हो धीरे रही है। स्वर्ण संगठनों के साथ साथ कई किसान संगठन भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब इसमें मैं आपको बताती हूं कि सरकार का भी एक बड़ा बयान आया है, वो सुनिए। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं नेताजी क्या एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, इस तरह जाति के नाम पर बांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये जो ऐसे बयान दिए जा हमारे रहे लिए हैं तो भाई कि ये सही एससी है। ओबीसी की एंट्री बैन UGC कर देंगे, ये भी कानून के खिलाफ है, ये भड़काऊ भाषण कुछ है। नहीं होने और वाला, जिस एंट्री तरीके वेंट्री से चालू अभी ये रहेगी विवाद बस। चल रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तुम्हारे अब कहने से इसमें भी बंद कहीं नहीं ना होगी कहीं एंट्री। समाज बट गया है और ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ भाई, रिमझिम जेठानी ने क्या कहा यूजीसी पर, तो भाई कमेंट कर दे आपको जो बात समझ में आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाए।